Hello student, good morning all of you. Welcome to BK classes. I am विक्रम कुमार गौतम। बेटा की जैसा हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा हम अब तक जो स्टडी किए, हमने बहुत सारे ढेर चीज़ों को स्टडी कर लिया है। हमने फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को स्टडी की, फिर उसके बाद हमने देखा देन एंड्रोसियम क्या होता है, आपको स्टेमेन क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बिल्कुल डिटेल में हमने स्टडी की। ठीक है। एंड देन जो पिछला लेक्चर था वो था हमारा किस पे, गायनोसियम पे, अर्थात हमने पिस्टिल को देखा, पिस्टिलिया होती है। फिर उसके बाद हमने देखा, पिस्टिल के बाद आपको देखा मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, और देन आपको देखा आपको क्या, मेगास्पोरेंजियम के बाद हमने फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात एम्ब्रियोसाइट को देखा था। तो ये हमारा पूरा लेक्चर आपको कंटिन्यूअस हम क्या करते हैं, यहाँ तक फिनिश किया था पिछले लेक्चर्स के दौरान। अब हम क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करते हैं उसके आगे की बात। अब सपोज दैट करो हमने सारे पढ़ लिए, मेल का पार्ट पढ़ लिया, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अब सपोज करो कि यदि आपको जब एंथर में आपको पॉलन ग्रेन्स बन चुके थे, मेच्योर कर गए थे, इधर आपको गायनोसियम वाला पार्ट हमने देखा वो भी बन चुका था, तो देन इसके बाद की क्या घटना घटित होती होगी इन फ्लावर में, जो कि उसके आगे की प्रोसेस क्या हो सकती है, आप सपोज दैट कर सकते हो क्या होता होगा। तो जिसको हम कहते हैं क्या, इसके देन बाद आपको कौन सी घटना घटती है, पॉलिनेशन। क्योंकि अपने पार्ट तक जो एंथर वाले पार्ट में आपको मेल वाले पार्ट में मेल गैमेट बन चुका था, फीमेल वाले पार्ट में फीमेल गैमेटोफाइट बन चुकी थी। अब आपको क्या करना है, उनका फ्यूजन होना है, क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक आगे की प्रोसेस नहीं बनेगी, जायगोट नहीं बनेगा और जायगोट से आपको आगे की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो कंडीशन ये रहा है कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसके पास ट्रांसफर होना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में बहुत पूरा डिटेल में हमने पढ़ा हुआ था, और हमने आपको बता रखा हुआ था कि पहले चैप्टर का जो भी आपको कंडीशन हम पढ़ा रहे हैं बेटा, जो आपको थोड़ा शार्ट टाइम में बता रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे चैप्टर में और तीसरे चैप्टर में बिल्कुल हम डिटेल में बताने वाले। तो आपको सोचो कि अगर मेल गैमेट बन गया और फीमेल गैमेट बन चुके हैं, तो उसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा, क्योंकि ट्रांसफर होके पॉलन ग्रेन जो होगा वो आपको किसके पास पहुंचेगा, स्टिग्मा के पास। तो जनरली हमको वहां से स्टार्ट करना है, वहां से हम कंटिन्यूअस करते हैं, और देन उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या था, आज का जो लेक्चर था वो है आपका ब्लैक बोर्ड पे हमने कुछ फिगर ड्रा किए हुए, आपको इसको हम बताएंगे कि आपको पॉलिनेशन क्या है। फिलहाल आप लेक्चर सुनिएगा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ड्रा कर लीजिएगा अपने रफ कॉपी पे, ठीक है, नोट्स में ड्रा करना है। तो आज का लेक्चर आपको पॉलिनेशन पे, तो आपको ये पढ़ना कि पॉलिनेशन होता क्या है। अब पॉलिनेशन, व्हाट पॉलिनेशन, आप कह सकते हैं पॉलिनेशन क्या है, फिर आप कह सकते हैं व्हेन पॉलिनेशन, कब होता है, क्यों होता है पॉलिनेशन, व्हाई पॉलिनेशन, क्यों होता है पॉलिनेशन, और आप कह सकते हो आप होता है कैसे होता है पॉलिनेशन। ये सारे का जवाब आपको इस लेक्चर के दौरान हम आपको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और हमने आपको बताया कि वही बेटा सेम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी के एक लाइन को हम ड्राइव करेंगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर अगर जाना होगा तो वहां पे हम आपको क्लियर कर देंगे कि एनसीईआरटी के बाहर। फिलहाल इस चैप्टर में मैं एनसीईआरटी बेस्ड पे ही लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बेटा। पहला पॉइंट आपका रहा है एनसीईआरटी में पॉलिनेशन। तो हमको ये पढ़ना व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता क्या है। तो एनसीईआरटी का पहली लाइन में आप अगर आपको देखोगे कि पॉलिनेशन में, तो आपको लिखा है, सिंपल सा दिया है, इन द प्रोसीडिंग सेक्शन यू हैव, आपको सॉरी, pollination is a mechanism to achieve the objective transfer of pollen grain to the stigma of the pistil of the term as a pollination। सिंपल सा लिखा हुआ, उसकी डेफिनेशन आपको दे रखा हुआ, उसको पढ़ लो। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है, pollination is a process in which the pollen grains transfer from the anther to the stigma of the flower, या फिर ऑफ द सेम फ्लावर, इट्स कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो हमको क्लियर हुआ कि पॉलिनेशन परागण वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं बेटा, परागकण जो होते हैं, परागकोश से निकलकर आपको स्टिग्मा पे पहुंचाए जाते हैं या पहुंचते हैं। उस प्रोसेस को, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब बात आती है क्या, पॉलिनेशन हमको समझ में आएगी पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है। अब पॉलिनेशन में क्या होता है कि बेटा आपको पॉलिनेशन दिया कि इट इज ए इमेजिन इवेंट,
ये फ्लावर के या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में सबसे इमेजिन घटना होती है, जो कि आपको ये एडाप्टेशन की वजह से होती है। ये इमेजिन घटना क्या होती है? एडाप्टेशन की वजह से फ्लावर कैसा होना चाहिए, कैसे एडाप्ट करते हैं अपने आप को कि पॉलिनेशन होता है, क्योंकि आपको मीडियम भी होना चाहिए बेटा। तो आपको पॉलिनेशन तो अपने आप स्वतः तो पहुंच ही नहीं पाएगा, उसका कोई ना कोई क्या होता है, एजेंट होगा, उसको ले जाने वाला स्टिग्मा तक कोई एजेंट होगा, उसका पॉलिटेंट जिसे कहते हैं, पॉलिटेंट पाया जाता है, वो आपको पहुंचाएगा। उसके आधार पे हम क्या करेंगे देखेंगे, इंसाइड में पूरा लिखा हुआ है। तो आपको क्या मीडियम हो सकता है? वाटर मीडियम हो सकता है बेटा। आपको क्या हो सकता है? एयर मीडियम हो सकता है। आपको क्या हो सकता है? एनिमल्स के द्वारा भी क्या होते हैं? पॉलिनेशन होते हैं। क्लियर हो गया? पॉलिनेशन एनिमल्स के द्वारा भी होते हैं। अब पॉइंट आती है कि एडाप्टेशन जो हुआ इस पॉलिनेशन में देखा जाए तो पॉलिनेशन में आपको एडाप्टेशन होगा। तो पॉलिनेशन में क्या होगा बेटा, अपने आप को एडाप्ट करेंगे तो फ्लावर की कंडीशन होगी अलग अलग कंडीशन। यदि आपको एक पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ये ध्यान रखिएगा, यदि फ्लावर कलरफुल है, आपको सारी प्रोसेस बताई कि आपको देखकर फ्लावर को बता सकते हो कि उसमें कौन सा एजेंट भाग लेगा या फिर इसमें किस तरह का पॉलिनेशन होगा, वो सारी स्ट्रक्चर से आपको ड्राइव करेंगे। तो वो ध्यान रखिएगा कि यदि आपको फ्लावर कलरफुल है और क्या होता है उसमें फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस मतलब स्मेल है, आपको स्मेल आ रही, गंध आ रही है और उसमें नेक्टर प्रोवाइड हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो श्योर है कि उसमें कौन सा पॉलिनेटर आपको भाग लेगा। तो ध्यान रखिए उसमें एनिमल्स भाग लेगा, इंसेक्ट भाग लेते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हमने पहले ही बताया फ्लावर कलरफुल जो होते हैं वो आपका कुछ कारण होता है। कारण यही है कि बेटा वो इंसेक्ट को क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। वो नेक्टर जो बनता है वो इंटरेक्ट करता है, क्योंकि वो इंसेक्ट क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बेस पे जाएंगे, उसके फायदे के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने फायदे के लिए जा रहे हैं, तो उसको रिवार्ड देता है, अर्थात वो नेक्टर पाता है। नेक्टर जो होता है वो सुगरी सब्सटेंस होता है, उसको जाते हैं वहां पे, कुछ इंसेक्ट उसको खा लेते हैं बेटा, उसका पोषण भी हो जाता है। कुछ इंसेक्ट क्या होते हैं कि इंसेक्ट क्या करते हैं, नेक्टर को ले लेते हैं, जैसे हनी भी आपको बड़ी पॉपुलर है। 80% आपको इंसेक्ट में सबसे पॉपुलर इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करता है, जो आपको फ्लावरिंग प्लांट में, वो होता है इंसेक्ट, जो आपको क्या होता है, ऐसे फ्लावर में होता है जो आपको स्मेल करते हैं, क्या करते हैं, बड़ी अच्छी सुगंध देते हैं, गंधहीन, गंध वाले नहीं होते, जो गंध दो प्रकार के होते हैं। तो जो गंधहीन होते हैं बेटा उसमें बीटल भाग लेता है। एक आपको इंसेक्ट होता है बीटल, वो बताएंगे हम एजेंट पढ़ेंगे तो वहां पर श्योरली देखेंगे, ठीक है, सब सारे कंडीशन करेंगे। तो फिलहाल हमारा आपको आता है कि पॉलिनेशन है क्या। तो पॉलिनेशन में हमने देखते हैं कि पॉलिनेशन को समझ में आया कि एडवांटेज टाइप का होता है। पॉलिनेशन क्या है? प्रोसेस हुआ है कि एंथर से निकला वो क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब बात आती है कि पॉलिनेशन आपको दो तरह से हो सकता है। पॉलिनेशन के जो काउंट्स होते हैं एग्जैक्टली आपको क्या होते हैं, एनसीईआरटी कुछ अलग तरह का दिया है, पैटर्न देखेंगे हम, लेकिन पॉलिनेशन आपको दो तरह से होता है, ठीक है। दो तरह का पॉलिनेशन हो सकता है, जो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है आपको क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम सेल्फ पॉलिनेशन को आपको देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे कुछ फ्लावर देखे हुए, ये पढ़ना भूल जाओ, अभी इसको हम बताएंगे। ये देखो कि ये फ्लावर बना हुआ है, हमने कहा ये ए वाला फ्लावर है, ठीक, और ये क्या है, बी वाला फ्लावर है, सपोज दैट, समझ लीजिए ये फ्लावर है और स्पीशीज क्या होती है, सेम प्लांट है, प्लांट सेम है। तो कंडीशन क्या होगा, सेम प्लांट यदि है तो सेम प्लांट के दो फ्लावर लगे हुए हैं, प्लांट पौधा एक ही है, बात ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे बेटा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको कह रहे हैं पॉइंट को ध्यान से सुनिए तब क्लियर आंसर आएगा। ये आपको सेम प्लांट है, प्लांट सेम है, सेम प्लांट है। अब देखो सेम प्लांट में क्या कंडीशन आती है कि सेम प्लांट है और फ्लावर उसके लगे हुए हैं, कई फ्लावर लगते हैं, आपको फ्लावर देख रहे हैं तो बाइसेक्सुअल भी फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर होते हैं, सब पड़े हुए हैं। तो यदि इस फ्लावर में देखिएगा यहाँ पे, यदि एक सेम फ्लावर के एंथर से, यहाँ पे देखो एंथर से आपको क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स निकल कर उसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर आपको क्या होता है, पहुंचता है, तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। क्लियर हुआ, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी प्रोसेस ये कर लेगो, देखो यहाँ पे कि यदि आपको क्या होता है, एक फ्लावर से एंथर से एक पॉलन गैस निकल रहा है और वो क्या कर रहा है, अपने दूसरे फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर के पास, प्लांट सेम है, सेम प्लांट एंड एंडर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट के अंदर फ्लावर पे पहुंचता है, तो उसको हम बेटा कहते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं।
तो क्लियर हुआ। सिर्फ फ्लावर की बात समझो कि फंक्शनल तौर पर हम देखें तो यदि सेम फ्लावर का एक ही फ्लावर है, उसका उसी एंथर से निकला और उसी फ्लावर के क्या होते हैं स्टिग्मा पे पहुंचा, पॉलन ग्रेन पहुंच गया, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। यदि आपको एक फ्लावर से निकलकर स्टिग्मा एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के आपको स्टिग्मा पे जब पहुंचते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? तो हम इसको रिमूव करते हैं। तो बेटा ये पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि आपको क्लियर आपको समझ में आया होगा। अब पॉइंट आती है कि इसमें आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ अलग से। तो पहले आपको ये चार्ट आपको समझ लीजिए, फिर इस चार्ट के बारे में हम आपको दिखाते हैं। चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिखिएगा, आपको बनाना पड़ेगा आपके नोट्स में क्लियर रहे, ताकि आपको डिटेल में आपको पहुंच में है, फंडामेंटल क्लियर है। क्लियर? तो अब आपको क्या होगा कि यहाँ पे देखो आपको कंडीशन क्या मिली, ये पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन के दो पार्ट हमने बताए, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड देन आपको क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आपको दो तरह का होता है, एक ऑटोगैमी होता है, एक क्या होता है गैमेटोगैमी होता है। ऑटोगैमी होता है और क्या होता है गैमेटोगैमी होता है, गैमेटोगैमी होता है। दूसरा बेटा आपको क्या होता है, हमने थोड़ा सा और क्लियर किया हुआ, क्योंकि आपको ऑटोगैमी क्या है गैमेटोगैमी, इसको हम अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं पूरा। और दूसरा आपको दिया है क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। अगर बेस्ड ऑन प्लांट्स के बारे में देखा जाए तो ये आपको दो तरह से होता है बेटा, एलोगैमी या जिनोगैमी कहा जाता है। जिनोगैमी या एलोगैमी का मतलब हम बताएंगे अभी कि आपको डिफरेंट फ्लावर होते हैं और डिफरेंट प्लांट पे जाते हैं। तो होता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इसमें डिफरेंट प्लांट होता है, डिफरेंट फ्लावर, स्पीशीज अलग अलग हो जाती है, उसको कहते हैं। दूसरा बेस्ड ऑन फैक्टर पे, फैक्टर के आधार पे पॉलिनेशन होता है, वो होता है एलिमोफिली, हाइड्रोफिली एंड जूफिली। एलिमोफिली का मतलब होता है वाटर के, बाय वाटर के द्वारा हो रहा है तो आपको क्या कहेंगे एलिमोफिली। और यदि हाइड्रोफिली कहा जाता है तो हाइड्रोफिली का मतलब होता है एलिमोफिली का मतलब बाय विंड्स के द्वारा, एयर के द्वारा से पॉलिनेशन हो रहा है तो आपको कहोगे क्या, उसको एलिमोफिली कहेंगे। यदि आपको वाटर माध्यम से होता है तो हम क्या कहेंगे हाइड्रोफिली कहेंगे। और यदि एनिमल्स के द्वारा हो रहा है तब हम कहेंगे क्या जूफिली का होता है। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, ये तीन चीजें आपको फ्लो चार्ट में दिया हुआ और उसके बाद हम डिटेल में आपको बता दें, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर नहीं किया हुआ। वो एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहना चाहती है उसी को हम समझते हैं। क्लियर हुआ? तो हम देखते हैं बेटा काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन आंसर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बेस पे जाए तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आपको दो तरह हमने बताया दो तरह से। आपको एनसीईआरटी में जो दिया हुआ वो दिया हुआ तीन तरह से दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। वो सोर्स के आधार पे, पॉलन ग्रेन के सोर्स के आधार पे है कि पॉलन ग्रेन कहां से आता है, उसकी सोर्स कहां से, किस स्टिग्मा किस एंथर से निकला हुआ, फ्लावर के किस पार्ट, फ्लावर के कौन से फ्लावर से निकला हुआ, अपने सेम फ्लावर से या दूसरे फ्लावर से, दूसरे स्पीशीज से, उसके सोर्स के आधार पे यदि आपको लिखा हुआ है यही कि डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। आपको एनसीईआरटी में मेंशन बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर पॉलन ग्रेन्स के सोर्स के आधार पे देखा जाए तो हम पॉलिनेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स पे। वो 3 टाइप्स कौन कौन से होंगे बेटा? तो पहला आपको ध्यान रखना होगा, पहला है ऑटोगैमी, ठीक। दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा आपको दिया होगा बेटा गायनेटोगैमी, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है जीनोगैमी। एनसीईआरटी पढ़िएगा, सेम दिया हुआ उसको हम क्लियर कर ले रहे हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपको 3 प्रकार से, ऑटोगैमी, गैनेटोगैमी एंड जीनोगैमी। तो एक एक करके हम देखते हैं बेटा। पहला हम स्टार्ट करते हैं आपको क्या ऑटोगैमी के बारे में। ऑटोगैमी क्या होता है उसको देखते हैं। ऑटोगैमी में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटो का मतलब होता है जो स्वतः होता है। इसमें साफ एनसीईआरटी का ही बिल्कुल देते हैं। ऑटो इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ और सबसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपको नीट वाले एग्जाम में तो आपको ऑटोगैमी याद करेगा। ऑटोगैमी में क्या होता है कि आपको क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन कि इन विच द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther to the stigma of the same plant। ये लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। सेम प्लांट आपको सेम होगा, सेम फ्लावर लिखा हुआ, प्लांट नहीं सेम फ्लावर सेम होगा, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। उसी स्टिग्मा के, आप ये भी हमने बताया था सेल्फ वाले में, तो उसी एक ही फ्लावर है, उसी का स्टिग्मा से एंथर से आपको निकला गया
पॉलन ग्रेन्स निकले और उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके पहुंच गए। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या बेटा, ऑटोगैमी कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, ऑटोगैमी कहा जाता है। इसमें कंडीशन अब आपको ये रहा कि इसमें कंडीशन क्या है, थोड़ा सा और इंसाइट देखते हैं कि इन आपको ये कहना था इन ए नॉर्मल फ्लावर विच वेपेड एंड स्पोर्स एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीटली ऑटोगैमी रेयर एंड रेयर। कह रहा है ऑटोगैमी आपको क्या है, यदि आपको एक नॉर्मल फ्लावर दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, कई बार हमने कहा बेटा कंसंट्रेट कर लो, लेक्चर सुनते समय बिल्कुल ध्यान, ये मत समझो कि मैं कहीं दूर से हूँ, आपके सामने देख रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से एक एक वर्ड आपको समझिए और एनसीईआरटी लेकर बैठिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आया ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी इन दिस टाइप द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के ही एंथर से निकलता है और उसी के स्टिग्मा पे पहुंचता है, तो उस टाइप को हम कहते हैं ऑटोगैमी। और अगर नॉर्मल फ्लावर को देखा जाए तो ऑटोगैमी जो होता है बेटा रेयर केस में होता है। नॉर्मल फ्लावर का मतलब होता है कि आपको जनरली क्या कह रहा है कि ऐसे फ्लावर, नॉर्मल मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें स्टिग्मा और स्टाइल एक्सपोज किए हो, मतलब खुला हुआ फ्लावर। देखो ना, ये वाला जो हमने बगल में बताया था बिल्कुल खुला हुआ फ्लावर था, इसका स्टिग्मा ओपन था इधर और स्टाइल स्टिग्मा अलग था, सॉरी स्टेमन बिल्कुल था और पिस्टिल अलग थी। तो ये पार्ट बिल्कुल आपको एक्सपोज किए हो, फ्लावर के बाहर निकले हो ऐसे, तो आपको ऐसे रेयर केस में होता है। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली क्या कंडीशन होती है कि बेटा ऑटोगैमी में कंडीशन ये रहता है कि बाय चांस होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, पॉलिनेशन इज द बाय चांस इवेंट। ये आपको पॉलिनेशन को होता नहीं है कि वो श्योर है कि होगा, लेकिन ये हमने कहा ना एडाप्टेशन, ऐसे फ्लावर अपने आप को एडाप्ट करते हैं तब जाके होता है, बाय चांस होने वाला प्रोसेस होता है। इसलिए बड़ी क्या होती है, इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन इनमें फ्लावर में हुई रहती है। तो कंडीशन आपको ये रहा समझिए कि इन नॉर्मल फ्लावर में रेयर केस में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका स्टाइल जो स्टेमेन और पिस्टिल वाला पार्ट है आपको एक्सपोज किया हुआ बेटा, आपको हो सकता है वो वहां तक न पहुंच पाए, क्लियर न पहुंच पाए। कंडीशन आपको दिया हुआ है कि ऑटोगैमी इज ए लिखा हुआ है, ऑटोगैमी इज ए सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनिंग इन पॉलन रिलीज एंड द स्टिग्मा एंड आल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा should lie close to each other and self pollination can occur। कह रहा है यदि आपको ऑटोगैमी आपको देखना है, ऐसे फ्लावर जिनमें ऑटोगैमी आपको टाइप्स का पॉलिनेशन होता है, उनमें क्या होता है बेटा, स्टिग्मा और स्टाइल जो होते हैं बड़े क्लोज होते हैं, पास पास में होते हैं, ठीक है, पास पास में होते हैं, तो इससे चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं उसके ऑटोगैमी के, अब वो आप पॉलिनेशन कर सकता है। लेकिन यदि कहा जाए, दूसरी पॉइंट ये भी आती है कि फ्लावर भी हम देखेंगे, फ्लावर भी आपको क्या होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हम देखेंगे फ्लावर आपको क्या होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। उसमें फ्लावर आपको क्या होता है, एक ओपन टाइप्स का फ्लावर होता है और एक क्लोज टाइप का। अब कहोगे सर ये वर्ड आपको पहली बार सुना होगा, क्लोज टाइप का फ्लावर। तो फ्लावर आपको दो तरह से मिलेंगे बेटा, वो हम बता देते हैं आपको, ओपन टाइप का फ्लावर एंड क्लोज टाइप का फ्लावर, ठीक है। ओपन टाइप का फ्लावर ऐसा होता है जिसको हम वर्ड कहते हैं क्या हमने कहा बेटा, हाँ, जिसको कहा जाता है चैस्मोगैमस फ्लावर। क्या कहते हैं? चैस्मोगैमस फ्लावर। चैस्मोगैमस फ्लावर का मतलब होता है बेटा ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर का मतलब बिल्कुल वो स्टेमेन और पिस्टिल जो एक्सपोज की हो, बिल्कुल खुली हो, उसको कवर्ड नहीं किया हो, आपको जो करोला वाला पार्ट नहीं होता वो क्लोज नहीं किया हो, तो इसलिए होता है। तो इसमें चैस्मोगैमस फ्लावर होता है। दूसरा आपको दिया हुआ है एक और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में देखिएगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब ये हुआ कि बेटा आपको क्लोज फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज फ्लावर का मतलब ये हुआ कि आपको कैलिक्स करोला वाला जो पार्ट होता है ना, स्टिग्मा और स्टाइल बिल्कुल अंदर होते हैं, उसको कवर्ड किया रहता है, बिल्कुल बंद रहता है, ठीक है, बिल्कुल बंद रहता है, उसको हम कहते हैं क्लोज फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, दोनों वर्ड याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चैस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ओपन फ्लावर एंड क्लोज फ्लावर। तो ध्यान रखिएगा, ओपन वाले जो फ्लावर होते हैं जनरली, अब इसमें क्या होता है, रेयर केस में होता है इनमें ऑटोगैमी, या तो आपको ऐसा होना चाहिए,
ध्यान रखिए ऐसा होना चाहिए। इसके लिए वर्ड यूज किया गया है बेटा, आपको वर्ड यूज किया गया है आपको टॉय में कि होमोगैमी। एक वर्ड आपको याद रखिएगा, होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब ये होता है कि ऐसे फ्लावर, ओपन फ्लावर जो होते हैं जिनमें आपको इस रेफर टू, आपको ये लिखा हुआ होमोगैमी में, इस रेफर टू द मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन एट द सेम टाइम। होमोगैमी का मतलब होता है, होमोगैमी उसे कहा जाता है ऐसे फ्लावर जिनमें आपको, ओपन वाले की बात बता रहा हूँ बेटा, ओपन वाले की, अगर ऐसे फ्लावर जिनमें आपको स्टिग्मा, उसके सेक्स ऑर्गन वही हो गए स्टेमेन एंड पिस्टिल, वो बिल्कुल एट द सेम टाइम पे मैच्योर करते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं होमोगैमी। और उनमें चांसेस होते हैं आपको क्या करने के लिए, ऑटोगैमी होने का। अर्थात आपको क्या होना, आपको जो पॉलिनेशन होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, स्वयं फ्लावर होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का एक पार्ट है आपको ऑटोगैमी, जो हमने चार्ट बनाने के लिए कहा था उसी में लिखा हुआ था। तो ऑटोगैमी जो होता है आपको उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्लियर है कि आपको होमोगैमी होता है। दूसरा है कि आपको, दूसरा कह रहा है कि क्लिस्टोगैमी और होमोगैमी, इसमें ध्यान रखिएगा बेटा कि आपको इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, अगर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में कॉमन दिया हुआ है कि आपको जो हमने फ्लावर बताया, एक ऑक्सैलिस एंड कैमेलिया एंड वायला। ध्यान, एग्जांपल आपको दिया है वायला एग्जाम्पल एंसारी का ही लेते हैं बेटा, ऑक्सैलिस एंड आपको तीसरा दिया है कॉमलिना। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे आपको प्लांट्स होते हैं जिनमें आपको दोनों तरह के फ्लावर लगते हैं। कौन कौन से, ये दोनों तरह के, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इन सारे, और कई बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके नाम याद रखिए। इनमें दोनों तरह के फ्लावर लगते हैं, चैस्मोगैमी फ्लावर भी रहता है और क्लिस्टोगैमी, अर्थात ओपन फ्लावर भी लगता है और क्लोज फ्लावर। तो कैसी कंडीशन, वही कह रहा है कि उसकी एडवांटेज क्या हो सकती है कि जिसके वजह से ये ऑटोगैमी हो सकता है। तो हमने होमोगैमी देखा, होमोगैमी में क्या हुआ कि सेम स्टेज में आपको एट द सेम टाइम द सेक्स ऑर्गन इज डेवलप इन सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ लगे, तो चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं और वो ऑटोगैमी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा। दूसरा दिया है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब ये होता है बेटा, आपको इसमें कंडीशन रहता है कि इन दिस फेनोमेना इन विच द फ्लावर डू नॉट ओपन एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। हम देखेंगे क्लिस्टोगैमी का फ्लावर में, क्लिस्टोगैमी का मतलब इसमें आपको फ्लावर क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, क्लिस्टोगैमी का मतलब ये हुआ कि फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है तो वो भी आपको क्या होता है, ऑटोगैमी होता है। तो क्लिस्टोगैमी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें तो बाई चांस होने वाला है। क्लिस्टोगैमी फ्लावर में आपको वनली क्लिस्टोगैमी फ्लावर, अगर इसमें डिफरेंसेस पूछा जाए तो इसमें आपको चैस्मोगैमस फ्लावर में इन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि खुले रहते हैं, उसका अंतर किसी और फ्लावर में भी जा सकता है। लेकिन क्लिस्टोगैमी फ्लावर में बिल्कुल वनली आपको क्या होगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ कि आपको बिल्कुल क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ये होता है। किसमें क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसके फ्लावर बिल्कुल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं और वो तब तक नहीं खुलता जब वो ऑल टाइम आपको क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो उसका ध्यान रखो कि क्लोज हुआ तो उसका एंथर और आपको क्या होता है, स्टेमेन और क्या होता है, पिस्टिल। जो एंथर हुआ और स्टेमेन वाला और वो क्या होता है, पिस्टिल, दोनों एक साथ होंगे और क्लोज होंगे। उसका पॉलन ग्रेन निकल के बाहर नहीं जा सकता, किसी अंदर फ्लावर पे जाने के चांसेस ही नहीं रहते, बिल्कुल क्लोज रहते हैं। श्योरली है उसमें कि श्योर फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें पॉलिनेशन होना श्योर है और फर्टिलाइजेशन होना श्योर है। इसलिए आपको क्या होते हैं, शुरुआत में ये माना जाता है, साइंटिफिक रीजन है कि बेटा सबसे पहले आपको फ्लावर, जिम्नोस्पर्म तो देखा नहीं गया था, फ्लावर कब आया, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग लगती है शुरुआत में। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जब फ्लावर लगे होंगे तो शुरुआत माना गया कि आपको क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर थे, उसमें आपको पॉलिनेशन श्योर था करने के लिए। फिर धीरे धीरे आपको क्या हुआ, चैस्मोगैमस फ्लावर आए और उसमें एडवांटेज बढ़ गए, वो हम आगे के पॉइंट में हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो क्लियर रहा। अब आपको ये कंडीशन देखनी है कि आगे पॉइंट बताते हैं बेटा। आगे पॉइंट क्या हुआ, ये दो वर्ड आपको यूज हुए। ठीक है, एक आपको हम बड़ी इंपॉर्टेंट जिगमर और कहीं और का दे देते हैं, दो वर्ड है, हार्कोगैमी। ठीक है, क्लिस्टोगैमी का मतलब आपको पता है, इट इज ए फेनोमेनन इन व्हिच द फ्लावर डू नॉट ओपन एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, दो वर्ड आपको है, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी
इसमें आपको एट द सेम टाइम डेवलप इन सेक्स ऑर्गन सेम टाइम में डेवलप होते हैं। क्लिस्टोगैमी में बेटा क्या होते हैं, ये आपको क्या होते हैं, ऑलवेज आपको क्या होता है, जब तक पॉलिनेशन नहीं होता है तब तक आपको फ्लावर, देखो पॉलिनेशन के बाद खुल जाए, फ्लावर पॉलिनेशन के बाद खुल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी कहते हैं। इस तरह से आपको क्या होता है कि आपको कह सकते हैं इन दिस फेनोमेना द फ्लावर डू नॉट ओपन एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन के टाइम आपको क्या होता है, फ्लावर वो क्या कहते हैं, फ्लावर क्लोज रहेगा, लेकिन जैसे पॉलिनेशन हो जाएगा या फर्टिलाइजेशन होगा फ्लावर ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लिस्टोगैमी वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको एक एनसीईआरटी से बियॉन्ड बताता हूँ बेटा, ये एनसीईआरटी से बियॉन्ड है। तो अब एक एनसीईआरटी से अलग आपको बताया, एक होता है बेटा हार्कोगैमी। ठीक है, ये वर्ड यूज कर लीजिएगा, हार्कोगैमी, ये नया वर्ड है। हार्कोगैमी क्या होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा बेटा कि इन सर्टेन फ्लावर मॉर्फोलॉजिकली बैरियर डेवलप्स व्हिच मेक्स सेल्फ पॉलिनेशन इम्पॉसिबल। ठीक है, ये कह रहा है कि हार्कोगैमी उसके लिए यूज किया जाता है, ये ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें क्या होता है, कोई बैरियर बीच में आता है, मतलब इसके बीच में आपको इस मेल वाले पार्ट के और फीमेल वाले पार्ट के बीच में कोई बैरियर आ गया और वो कहा कि आपको क्या होता है, ऑटोगैमी नहीं करना, अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना। तो ऐसे फ्लावर में आपको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है और इसका एग्जांपल हार्कोगैमी का है बेटा, आपको नोट कर लीजिएगा। एक है कैलाट्रॉपिस में होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है बेस्ट आपको कैलाट्रॉपिस में आपको ऐसा होता है, उसमें बैरियर है, उसमें कुछ मतलब आपको ये कह रहे हैं बैरियर आ गया, वो उसका एंथर से निकलेगा तो वो अपने ही फ्लावर पे नहीं जा सकता, कैसे हो रहा है, वो क्या करेंगे दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो वो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दोनों जो होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बढ़ावा देते हैं। और ये जो होता है बेटा, ये हमने हार्कोगैमी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। एक और वर्ड है उसको लिखिए, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब यह होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब होता है इसमें इस ऐसे फ्लावर में जिसमें आपको एंथर ना कैसे आपको लिखा हुआ ना, फ्लावर इन विच पॉलेन्स आर इनकैपेबल ऑफ द काजिंग फर्टिलाइजेशन, पॉलन गैस में कैपेबल नहीं होते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या करते हैं बेटा, आपको क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। और ये बढ़ावा देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये बढ़ावा किसको देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्लियर हुआ, ये वर्ड हमने एनसीईआरटी का थोड़ा सा अलग बताया, ये चारों वर्ड आपको नोट कर लीजिएगा और लेक्चर दोबारा से 2 बार सुनिएगा बेटा, ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे, कि आपको है। ठीक है, तो ये आपको एडवांस है। आगे हम करते हैं कि आपको ये हो गया, ऑटोगैमी हो गया। ठीक है, ऑटोगैमी का प्रोसेस क्लियर हो गया। अब आपको ये एक आपको लिखा हुआ बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आपको एनसीईआरटी क्या है, कह रहे कि डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट एंड वाई। कह रहा है कि क्या ये क्लिस्टोगैमी जो फ्लावर होते हैं बेटा, क्लिस्टोगैमी फ्लावर होते हैं, क्या वो प्लांट्स के लिए आपको एडवांटेज होते हैं या डिसएडवांटेज होते हैं, अगर होते भी हैं तो क्यों होते हैं, आपको बताना है कि क्या वह लाभप्रद है या फिर आपको डिसएडवांटेज में है। तो आपको ध्यान रखिएगा, हम आपको क्लियर कर देना है कि आपको एक तो पहली बार इसका एडवांटेज बता रहे हैं क्लिस्टोगैमी फ्लावर। एडवांटेज ये है कि इसमें लेस एनर्जी का यूज होता है। आप कहोगे सर एनर्जी का यूज क्या, एनर्जी का मतलब ये हुआ कि इसमें ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि क्लोज फ्लावर रहते हैं, इनमें श्योर होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसमें कम ही पॉलन ग्रेन्स बनेंगे बेटा, आपको पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए तो पहला पॉइंट तो है कि एनर्जी आपको कम खर्च करनी पड़ती है, जैसे आपको फ्री रहता है दूसरे पौधे में जाना पड़ता है तो बहुत सारे ढेर सारे पॉलन ग्रेन बनाने पड़ते, ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करना पड़ता। तो ऐसे फ्लावर में आपको क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स कम बनते हैं, तो आपको मियोसिस कम बार होती है, एनर्जी कम खर्च होती होगी। तो ये पॉइंट रहा है। दूसरा पॉइंट ये रहा है कि ऐसे फ्लावर में आपको क्या होती है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, प्योरिटी बनी रहती है। इसमें क्या होती है, प्योरिटी बनी रहती है, प्योर आर्गन बिल्कुल रहते हैं, और इसमें प्योरिटी बनी रहती है और फर्टिलाइजेशन श्योर होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसे फ्लावर में क्या होता है, प्योरिटी बनी रहती है और फर्टिलाइजेशन श्योर होता है। तो ये एडवांटेज है। उसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं एक साथ में। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये रहा कि बेटा ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंडीशन है
कि इनमें क्या होता है कि इसकी वजह से आपको क्या होता है, वेरिएशन नहीं आता। जनरली इनमें जेनेटिकल आपको वेरिएशन नहीं आता, और पता है कि जब वेरिएशन नहीं आएगा तो आपको इवोल्यूशन की संभावना कम होती है, क्योंकि बेटा वेरिएशन इज द सोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। ये आपको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वेरिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन्स आपको सेम रह जाते हैं। अगर आपको सपोज दैट करो कि यदि खुला रहता है तो आपको दूसरे फ्लावर का आ रहा है सेम, उस फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स आप एक ही स्पीशीज है, डिफरेंट फ्लावर लगे हुए तो आपको आ रहे हैं एक ही स्पीशीज के फ्लावर, तो आपको दूसरे टाइप के देख सकते हो, उसकी मॉर्फोलॉजी या फिर उसके जेनेटिक मेकअप में वेरिएशन आता है, और वही वेरिएशन क्या होता है बेटा, आपको सुपीरियर बनाता है, और सुपीरियर का मतलब होता है एडवांटेज टाइप के आपको इवोल्यूशन मिलता है और फ्लावर होते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है कि वो हो नहीं पाता है, आपको धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जाति आपको क्या होगी, खत्म हो सकती है। सुपीरियर आपको नहीं प्लांट्स मिल सकते उसमें, तो इसका डिसएडवांटेज है। तो पॉइंट ये रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो डिसएडवांटेज इसका है कि वो फ्लावर डिसएडवांटेज है, इसीलिए तो इल्यूशन हुआ, तो फिर ओपन फ्लावर हो गए, तो ताकि आपको फ्लावर में वेरिएशन देखने को मिले, ताकि आगे की प्रकृति ने, नेचर ने बढ़ावा दिया उसको, आपको क्या कहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस को। अनेक प्रकार के पॉलन ग्रेन्स आए, उसके डिफरेंट पॉलन ग्रेन थे, तो उनमें जेनेटिक मेकअप वेरिएशन था, और जो सुपीरियर था उससे फर्टिलाइज हुआ, जेनेटिक मेकअप में आया तो वो सुपीरियर प्लांट्स बने। क्लियर हुआ? तो इसका एडवांटेज था, एनसीईआरटी का आंसर था। अब आपको आते हैं बेटा गायटेनोगाइनी को देखते हैं। दूसरी पॉइंट हम देते हैं गायटेनोगाइनी को देखते हैं बेटा। गायटेनोगाइनी का मतलब होता है, इससे एनसीईआरटी का क्या मतलब, गायटेनोगाइनी का ध्यान सुनिएगा, लिखा हुआ है सेम आपको लिखा हुआ है क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बस इतनी एक लाइन काफी है एनसीईआरटी की, बड़ा अच्छे से समझा दिया कि आपको ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द एंथर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब आपको एक फ्लावर है, उस फ्लावर से आपको सेम प्लांट, मतलब प्लांट सेम रहेगा, आपको प्लांट डिफरेंट वाला दो नहीं, आपको एक ही प्लांट से उसमें कई सारे फ्लावर लगेंगे, सपोज करो कई फ्लावर लगे। अब इस फ्लावर से, एक फ्लावर से एंथर से पॉलन निकला, उसी पौधे के दूसरे वाले फ्लावर पे पहुंच गया, तो उसको कहते हैं बेटा गायटेनोगाइनी कहते हैं, गायटेनोगाइनी कहते हैं। गायटेनोगाइनी का क्लियर समझ में रहे कि गायटेनोगाइनी इसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गायटेनोगाइनी क्या होगा, जनरली अगर देखा जाए तो ये बेटा आपको क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन हमने आपको कहाँ लिखा है, सेल्फ पॉलिनेशन। जनरली ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये फंक्शनल कहलाता है, क्योंकि फ्लावर दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, उसका एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ ना। तो ये आपको थोड़ा सा डाउट वाला फुल है, और ये एरोस में कई बार पूछा गया, ऐसा पूछा जाएगा, तो आपको लिख लो कि ये क्या होता है, गायटेनोगाइनी जो होता है वो आपको फंक्शनली इकोलॉजिकली फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, और यदि कहा जाए जेनेटिकल रूप से देखा, क्योंकि पौधा का जेनेटिकल, उसका जेनेटिक मेकअप सेम होगा, तो वो आपको क्या होगा, सेम होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो जेनेटिकल रूप से आपको क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, ये वाला गायटेनोगाइनी वाला, तो आपको साफ साफ दिखा हुआ था कि आपको एनसीईआरटी में भी मेंशन किया होगा कि आपको क्लिस्टोगैमन में, एंड द गायटेनोगाइनी इज द फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेशन एजेंट, जेनेटिकली इज द सिमिलर टू द ऑटोगैमी सिंस द पॉलिनेशन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। क्लियर हुआ? आपको एनसीईआरटी का ही बता रहा है। तो ये आपको कई बार क्वेश्चन, ये एग्जाम का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, नीट वाले क्या एम्स और जिपमर के लिए बड़ा फेमस है, इसमें कंफ्यूज है, अगर ये लिखा रहेगा जेनेटिकली अगर है तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा गायटेनोगाइनी को, और सब जेनेटिकली है तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, और इकोलॉजिकली फंक्शनली है तो आपको क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ये दोनों में आता है। जेनेटिकली आपको क्या होगा कि ये आपको क्या होता है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम फंक्शनली देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिक कहता है वो सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। तीसरा वाला पॉइंट आपको क्या हुआ है बेटा, आपको लास्ट है जीनोगाइनी। जीनोगाइनी, ये तो सिंपल सा है, इसी को बेटा एलोगाइनी कहा है। इसको क्या कहते हैं, एलोगाइनी कहते हैं, एलोगाइनी कहते हैं। आगे देखकर क्या पढ़ा रहा हूँ
आ रहा हूँ क्लास ले रहा हूँ। तो ये रहा आपको जीनोगेमी। जीनोगेमी में फोकस करते हैं बेटा, आपको क्या लिखा हुआ है? 3 ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ए डिफरेंट प्लांट। This is only type of pollination which during the pollination bring genetically then different types of the pollen into the stigma। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कहा ना इंसान की, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। उसकी लास्ट वाली लाइन में आपको जीनोगेमी क्या हुआ या एलोगेमी कि अर्थात द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। आपको डिफरेंट फ्लावर होगा और डिफरेंट मतलब एक पौधे का दूसरे पौधे के फ्लावर पे जाए तो श्योरली आपको क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक, उसी क्रॉस पॉलिनेशन को तो हम कहते हैं बेटा आपको जीनोगेमी कहा जाता है। तो क्लियरली बात लास्ट वन है एंड क्रॉस पॉलिनेशन ही वनली, इसमें ध्यान रखा वनली आपको दिया हुआ कि दिस इज द वनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन व्हिच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलन। और यही एक क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी ऐसा है जिनमें आपको पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी जेनेटिकली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्योंकि पौधे का पौधा एक ही स्पीशीज का है बेटा, लेकिन आपको पॉलन ग्रेन्स अलग अलग हो सकते हैं, उसके डिफरेंट उसका जेनेटिकल मेकअप क्या होगा? डिफरेंट हुआ, जिसकी वजह से उसमें क्या आता है बेटा? मैंने बताया ना वेरिएशन आता है, तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, इसी वजह से आपको क्या होता है? वेरियस टाइप के प्लांट देखने को मिलते हैं और उनमें इवोल्यूशन होता है। क्लियर हुआ? तो ये रहा आपको एनसीईआरटी का आपको पूरा फंडामेंटल क्लियर हम कर दिए बेटा, क्लियरली फंडामेंटल दिया था और आपको कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये रखना है, यदि पॉलिनेशन एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपको लेक्चर शॉर्ट करते हैं बेटा, हो सकता है बड़ा हो गया होगा, तो हम आपको क्या करते हैं बेटा क्लियरली लिखते हैं। आपको ये क्लियर हो गया ना? अब थोड़ा सा हम एजेंट्स के बारे में आज कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन बिल्कुल मिल गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो भी था हमने बता दिया बेटा। अब आपको देखना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के थोड़ा सा एजेंट देख लो शॉर्ट में, ये चार्ट बनाना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिएगा। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्लियर हुआ? पॉलिनेशन का एजेंट देख लो बेटा, इसके आपको 2 एजेंट होते हैं। चार्ट थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइएगा, हम बना रहे हैं। पहला एबायोटिक, ठीक, एबायोटिक में आते हैं बेटा 2, एनिमोफिलिक, एनिमोफिलिक लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। अर्थात क्या हुआ? बाई एयर, इसमें एयर के माध्यम से होता है। और एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको है पाल्म, पाल्म है। दूसरा आता है बेटा हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली इसमें किसके द्वारा होगा? बाई वाटर मीडियम द्वारा, वाटर। इसका एग्जाम्पल आपको नोट डाउन कर लेंगे। ये एग्जाम्पल हम देते हैं बेटा वेलिसनेरिया, एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे दूसरा एजेंट क्या होगा? बायोटिक, बायोटिक एजेंट। इसमें आपको देखते हैं हम, सॉरी थोड़ा सा इस साइड में देखो, ये दूसरा है बेटा बायोटिक। बायोटिक में आपको क्या क्या आएंगे वो नोट डाउन करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीमोफिलिक, एंटमोफिलिक, ठीक। इसमें लिख सकते हो बाई इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा होता है। यदि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो क्या कहते हैं? एंटीमोफिली। इसका डिस्कस करेंगे डिटेल में। इंसेक्ट के द्वारा होता है और बेटा इसका डिटेल में हम आगे बताएंगे, कहीं नाम में नोट कर लो। एंटीमोफिली। दूसरा होता है बेटा आपका जिसको कहते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। ये क्या होता है? बाई बर्ड्स। ये किसके द्वारा होगा बेटा? ऑर्निथोफिली को क्या कहते हैं? बाई बर्ड्स। यदि बर्ड्स के द्वारा हो रहा है, बर्ड्स के द्वारा हो रहा है, सॉरी एग्जाम्पल भी लिखते जाओ, बेस्ट होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलोकिया और साल्विया।
अरिस्टोलोकिया, इसमें पहले में अरिस्टोलोकिया और साल्विया, इसके एग्जाम्पल थे। और बर्ड्स वाले के एग्जाम्पल्स आप नोट करोगे, बॉम्बैक्स एंड बॉम्बैक्स, इसका एग्जाम्पल नोट करोगे, बॉम्बैक्स। नेक्स्ट आपको बेटा तीसरा आपको है कैरेट्रोफिली, कैरेट्रोफिली में बाई बेटा बैट द्वारा होता है। इसमें बैट द्वारा यदि हो रहा है, चमगादड़ द्वारा, तो उसको बोलते हैं कैसा पॉलिनेशन, कैरेट्रोफिली। ये नाम आपको पूछे जाते हैं, यदि बैट के द्वारा हुआ तब क्या कहते हैं, यदि आपको बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन हुआ तब क्या नाम दिया जाता है, यदि आपको इंसेक्ट के द्वारा हुआ तब क्या नाम है, सारे नाम है, एंटिमोफिली, ऑर्निथोफिली, कैरेट्रोफिली। और यदि बायोटिक है ये सब आपको एनिमल्स में आते हैं, तो लास्ट वाला हमने क्या कहते हैं, चार्ट ऐसे बनाया था ना, जूफिली। जूफिली का मतलब होता है एनिमल्स द्वारा, एनिमोफिली का मतलब होता है एयर द्वारा, और क्या होता है हाइड्रोफिली का मतलब होता है वाटर द्वारा। क्लियर हुआ? तो इसमें भाई क्या होता है, बैट का आपको एग्जांपल लिया है। उसके बाद हम देखते हैं मैलाइकोफिली। मैलाइकोफिली ये किसके द्वारा था, बाई स्नेल होते हैं बेटा, घोंघा देखा ना, उसके सीप और घोंघे के द्वारा, स्नेल द्वारा होता है। इसका एग्जांपल आपको दे रखा हुआ है, इसका एग्जांपल हमने नोट डाउन किया हुआ है। इसका एग्जांपल है एरार्ड्स होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपको आता है बेटा मैलाइकोफिली के बाद आप देखिए मर्निकोफिली। क्या होता है ना, मर्निकोफिली का होता है मर्निकोफिली में बेटा आपको क्या मिलेगा, मर्निकोफिली का आपको किसका होगा, ये आपका बाई आन द्वारा होता है। इसमें आन मतलब चींटियों द्वारा होता है, आन चींटियों द्वारा भी आपको पॉलिनेशन होता है। नाम सुन रहे हो पहली बार ना, सब बताया जाएगा, जब पढ़ाएंगे डिटेल में बताएंगे बेटा, सब नाम लिखेंगे। और लास्ट में एक और आपको नोट डाउन करना चाहते हैं तो बेटा एक पॉइंट हमने नहीं, ठीक एन द्वारा होगा और मर्निकोफिली। क्लियर हो गया? तो ये सारे आपको वर्ड आपको सिर्फ याद है। और आंट का हमने पॉलिनेशन दिया ना, रूबिएसी फैमिली के सारे मेंबर्स आपको आंट के द्वारा करते हैं। एग्जांपल इसका रूबिएसी, रूबिएसी फैमिली के सारे मेंबर्स क्या होते हैं इनके द्वारा। तो ये फ्लो चार्ट आपको बना लीजिएगा और सारे आपको याद रहे, खाली वर्ड्स आपको याद रहे, एग्जांपल। और हम कल डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, कि आपको पॉलिनेशन एजेंट्स क्या होता है, आपको एयर पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे, फ्लावर। आपको ये सारे फंडामेंटल क्लियरली रहता है कि फ्लावर तो देख कर ही बता दो इसमें एयर पॉलिनेशन होगा, कि आपको हाइड्रोफिली है, कि आपको जूफिली है, तो कैसे आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे, इसमें से कितने परसेंट कैसे होते हैं सारे डिटेल में करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बेटा इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारे वर्ड का नाम आपको याद है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन हम आपको पुटअप कर सकते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना। आज हमने क्वेश्चन आज नहीं दिया हुआ, तो हम क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में कंफर्म कुछ क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो आप पहले से क्या करें, प्रिपेयर कीजिए, लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आता दोबारा भी सुनिए, दोबारा नहीं आता तिबारा सुनिए, ताकि आपको क्लियर तो रहे बेटा। नहीं आता तो फिर मुझसे पूछिए, मैं तो सॉल्व करने के लिए हूँ आपको। आप खाली मेहनत करते जाइए, रेगुलर पढ़िए, आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। आपको सारी क्लियरिटी मैं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जिम्मेदारी है। तो क्लियर रहे। आज का लेक्चर बस इतना स्टॉप करते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एजेंट्स के बारे में। मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।